मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरे रिश्तों में अब प्यार और समझ बढ़ती जा रही है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड सभी ने मॉर्निंग। प्रैक्टिस सभी ने प्रैक्टिस किया ओम शांति। सोमानो का या अफर्मेशंस का? जी। ओके। और अमृत वेला भी अभी आपको नए नए फ्रेंड्स मिल रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा होगा। नए लोगों से आपको सुनने को मिल रहा है, नए नए अनुभूतियां हो रही है। हाँ जी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना है, ये सब ऑल्टरनेटिव है, मतलब रिप्लेसमेंट नहीं है। ये आपको एक्स्ट्रा में चीजें मिल रही है। लेकिन आपको सेंटर पे, जो सेंटर से आप कनेक्टेड है, जहाँ पे आप फिजिकली जा सकते हैं, वहां पे जाना आपको कभी भी बंद नहीं करना है कि हम यहाँ पे मुरली कर रहे हैं, हम यहाँ पे योग कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप ऑनलाइन कर रहे हैं मतलब आप ऑफलाइन सारा भूल जाए। आप जिस सेंटर से कनेक्टेड है वहां पे जरूर जाना है, वहां पे तन मन धन की सेवाएं जरूर करनी है। ये हमेशा याद रखना है। वहां पर बाबा का जो कमरा है, उस कमरे में जाकर योग जरूर करना है। और ये ऑनलाइन वाली जो चीजें हैं वो एक्स्ट्रा के रूप में, बेनिफिट के रूप में आप लाइफ में स्वीकार करो। जैसे ऑनलाइन अमृत वेला है, ऑनलाइन ये 6 से 7 वाली मुरली है, तो ये करके भी आप सेंटर पे जरूर जा सकते हो, तो बिल्कुल जाना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी सेंटर पर जाकर मुरली सुनना, वहां पर संगठन में योग करना, संगठन में मुरली सुनना। और फिर कभी उसके लिए अगर ये छोड़ना भी पड़े तो छोड़ सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन को कभी भी ऑनलाइन के लिए रिप्लेस नहीं करना। ठीक। ओम शांति। 15 जून 2026 की आज की बाबा की साकार मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, अमर बाबा आया है तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। अभी तुम तीनों कालों और तीनों लोकों को जानते हो। रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? अभी ये पॉइंट सुन के ही मुरली का फ्लो किधर चलेगा हम लोग तय कर सकते हैं। अमर बाबा आया है हमको तीसरा नेत्र ज्ञान का देने, और अभी तीनों कालों तीनों लोकों को हम जानते हैं। तो फिर उसके आधार पर मुरली कैसे चलेगी हम गेस कर सकते हैं थोड़ा बहुत, और अपनी मानसिकता को उस तरफ मोड़ सकते हैं। ठीक है। प्रश्न है, रूहानी बाप हम रूहों को वर्षा किस बेसिस पे देते हैं? बोलो। यहाँ का उत्तर छोड़ के अपने अपने उत्तर बताओ, स्क्रीन न पढ़ते हुए। पुरुषार्थ के आधार पे, पढ़ाई के आधार पे। ओके। और हाँ मोलिश्री बहन। चारों सब दीदी धारणा के आधार पे कि आप कितना धारणा युक्त होकर चलते हो। उस धारणा में विशेष धारणा कौन सी धारणा? मनन आप करने के श्रीमत कितना आप फॉलो करते हो। हाँ लेकिन श्रीमत बहुत सारी है ना, इतने सालों में हाँ बाबा जी। ने मुरली बताई। हाँ, मनन कीर्तन पवित्रता। करके एक आपने एक 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 बताए, एक एक बताए। मौलिश्री बहन से बात हो रही है अभी, फिर बाद में एक एक का नाम लेंगे। बोलो मौलिश्री बहन। अच्छा, जिसका रेडी। जो भी हाँ बोलो बोलो। कितना हम जो आप संबंध संपर्क में आते हैं तो हम कितना हमारे स्वभाव संस्कार कितने हम परिवर्तन करने में मेहनत कर रहे हैं, क्या किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। ओके चलो, और सब शॉर्ट शॉर्ट में आंसर देंगे ताकि मुरली शुरू करें हम, पर फटाफट आंसर देने का प्रयास करें। सरोज बहन बताओ, माइक ऑन हाँ, करके रखो ताकि हम नाम। पवित्रता। पवित्रता। धारणा की पवित्रता के आधार पर भी तो कौन जितनी सी पवित्र। पवित्रता? ब्रह्मचर्य, शारीरिक पवित्रता, कौन सी पवित्रता? पवित्रता तो बहुत छोटी नहीं है, हमने बहुत छोटा समझ के रखा हुआ हो सकता है, पर हाँ, पवित्रता कौन सी? मन से भी पवित्रता। मतलब कैसे? मन के अंदर की गंदगी कैसे निकालेंगे? हाँ, अगर किसी के भाव मतलब
अपने वाचा से नहीं बोलते हैं, शरीर से नहीं संबंध रखते, लेकिन मन से उसको अगर दूजा भाव या उसके प्रति भी थोड़ी भावना भी होती है दुष्प्रति की, तो वो भी बहुत मन की अपवित्रता है किसी के मन। अच्छा, मन के अंदर किसी के प्रति अपवित्र मतलब अशुद्ध भावनाएं कैसी होती है? मतलब किसी के देह को देखना, यही अशुद्ध भावना है? अच्छा, नहीं, किसी के गुरुग्राम। प्रति घृणा रखना, ये भी अच्छा, भाव है ना। आप मैसेजेस में भी डाल सकते हो, दृष्टि की पवित्रता, आत्मिक दृष्टि। अच्छा, ये पवित्रता। गुरुग्राम, अपने नाम से ज्वाइन करो। गुरुग्राम मतलब कौन है? आपका नाम भी लिखो वहां। अच्छा, और कौन बताएगा? इंदिरा बेन क्या बोलेंगे? सरिता बेन क्या बोलेंगे? एकदम शॉर्ट शॉर्ट में बताओ, एक ही वर्ड में भी आंसर हो सकता मनन मनन चिंतन के आधार पर। है। अच्छा, मनन चिंतन के आधार पर वर्षा मिलेगा। अरे वाह। मुरली का जो अपना सुनते हैं रोज, मुरली सुनते हैं ना, उसके हम्म, उसके एक एक पॉइंट को मनन चिंतन जितना करेंगे उतना धारणा युक्त होते जाएंगे, बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छा। उनमें याद रहेगी। और सरिता बहन, में हमने उस दिन होमवर्क बताया था कि हमको शिव सहस्त्र नामावली लिखनी है, तो आप में से किसी ने नहीं भेजा मुझे जवाब। मुरली चिंतन ग्रुप में कितने हैं? यहाँ पे मुरली में भी ज्वाइन अभी 22 लोग हैं, लेकिन आप में से किसी को याद आ रहा है कि आपने मुझे भेजा लिखकर? होमवर्क सबके लिए था। मैंने लिखा, सरिता बहन ने लिखा, और किसी ने मुझे लिखकर भेजा नहीं अभी तक। तो हम इग्नोर कर देते दीदी मैं हैं। आज हाँ। आज भेजती हूँ, मैं मुझे लिखा हुआ है। हाँ, मोनिका बहन ने भी उस दिन बोला था पर भेजा नहीं, है ना? बहुत सारे काम हो सकते हैं, आज कभी भेजती नहीं हूँ। जाते। भेजो, ग्रुप में डालो, मुझे मतलब ग्रुप में डालो, जी। सभी लोग पढ़ेंगे। तो हम उसको अपडेट करेंगे फिर, और आप लोगों के साथ एक्सेल शीट शेयर करेंगे। और और कौन उत्तर देगा? जवाब देना चाहते हैं कोई? अपने माइक और अपना ये अपने कंट्रोल में रखो, फटाफट ऑन ऑफ करते आना चाहिए। जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना वर्षा मिलेगा। देहाभिमानी मतलब क्या? क्या बनेंगे? देही अभिमानी आत्मिक हाँ। रूप में रहेंगे, यानी हाँ, तो क्यों देही आत्मिक आत्मिक अभिमानी। रूप से क्या फायदा होगा? और थोड़ा डिटेल में जाओ। हम बा, कुछ बड़े बड़े बाबा शब्द बाबा होते से हैं। कनेक्शन बढ़ता जाएगा। हम्म। तो प्राप्तियां होंगे, वर्षा अच्छा, मिलेगा। ज्यादा मक्खन लगाएंगे बाबा को तो ज्यादा मिलेगा, ऐसा? कविता बेन। हाँ, जैसे जैसे ज्ञान हम लोग समझते जाते हैं, अज्ञान निकलता जाता है, हम आगे बढ़ते जाते हैं। ओके, एक चीज प्लेस करेंगे दूसरी रिप्लेस हो जाएगी। हाँ, बोलो। सबको सुख देने के आधार पे दीदी कितना हम सबको सुख देते हैं। ओके, किसी को दुख सबको तो नहीं सुख देने देते। का टारगेट रखने की जगह पे उससे श्रीमत के ज्यादा आधार पे मर्यादा, ईश्वरीय हाँ, मर्यादा पे चलकर हम क्या हाँ, सबको सुख दे पा रहे हैं, किसी सबकी लाइफ में डिफरेंस ये बहुत कुछ कॉम्प्रिहेंसिव बना है। पा रहे हैं। हाँ। हाँ, ये एकदम परिपक्व जवाब है एक्चुअली, क्योंकि लोगों को सुख देने के पहले ना, पहले हम खुद खुश है क्या? हम खुद अपने लाइफ में खुश है क्या? क्या हम बीके बन के खुश है क्या? क्या हमको अंदर में कुछ खुशी फील हो रही है क्या? हमको इन सारी चीजों पे अपने आप से बात करनी जरूरी है, राइट? और लोगों का दिल जीतने के पीछे जाओ मत, इसको बोलते हैं पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड। हमेशा लोगों को खुश करने के बिल्कुल दीदी। पीछे, हमेशा ये साइकोलॉजी है, हमेशा लोगों को खुश करने के इसमें हम बहुत बार अपनी धारणाएं भूल जाते हैं या अपने आप को खुश रखना भूल जाते हैं। तो इसलिए कभी भी दूसरों को ये नहीं करना है, राइट? ओके, चलो। और भी मैसेज में भी कोई डाल रहे हैं, मीनाक्षी दीदी बहन, अच्छा, शीतल बहन। सुदर्शन चक्र। जी। सुदर्शन चक्र जितना से मिलेगा सुदर्शन वर्षा? चक्र, हम्म। मतलब उतना हम व्यर्थ से मुक्त रहेंगे, उतना ही परमात्मा का याद में रहेंगे, हम्म। तो वैसे भी हमारा पद या फिर वर्षा बढ़ता जाएगा, ओके, सबने बहुत ऐसा अच्छे मुझे अच्छे लगता जवाब है। दिए। सबने बहुत अच्छे जवाब दिए। बाबा क्या बोलता है सुनते हैं अभी। ओके, बाबा का एंगल है आज। बाबा बोल रहा है पढ़ाई के आधार पर वर्षा मिलेगा। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, मतलब हम सब लोग जो यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, तो ये मुरली को हम कितना लाइफ में धारण करते हैं, बाबा ने एकदम सिंपल किया है ना। हमने बहुत ढूंढ ढूंढ के लाया, बाबा ने सबका सार बता दिया। मुरली, ज्ञान का चिंतन। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ही बाप का वर्षा मिलता है। तो आप सबके जवाब कवर हो रहे हैं। लौकिक बाप सिर्फ बच्चों को वर्षा देता है, लेकिन पारलौकिक बाप, उनका संबंध रूहों से है, इसीलिए वो रूहों को वर्षा देते हैं, सोल्स को वर्षा मिलता है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। डबल ओम शांति। ओम डबल ओम शांति, शांति। डबल ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप से, अभी पिछले कुछ मुरली में बाबा डबल ओम शांति का meaning समझा रहा है ना? तो डबल ओम शांति, एक बाबा को ओम शांति कहते हैं, एक ब्रह्मा माँ को ओम शांति बोलते हैं।
रूहानी बच्चे रूहानी बाप से अमर कथा सुन रहे हैं। और हमारे और एक भाई है, संदेश भाई है, जो इनडायरेक्ट मुरली सुनते हैं हमारे शीतल बहन के साथ। तो वो हमको हमेशा मिलने के बाद बोलते ट्रिपल ओम शांति। वो तीसरा ओम शांति खुद का भी बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इस मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए हम अमर कथा सुन रहे हैं। हमारा अमर कथा सुनने का टारगेट एकदम क्लियर है, राइट। कोई सुना रहा है बैठ के इसलिए सुन लिया, किसी ने बोल दिया इसलिए कर लिया, टाइम है बहुत कुछ इसलिए ज्वाइन कर लिया मुरली, नहीं। हमारा टारगेट है, हम मृत्यु लोक से अमर लोक जाने के लिए सुन रहे हैं। निर्वाण धाम को अमरलोक नहीं कहा जाता। अमरलोक जहां तुम अकाले मृत्यु को नहीं पाते हो, इसीलिए उनको अमरलोक कहा जाता है। अकाले मृत्यु मतलब समय के पहले, या फिर एक जनरल प्रोटोकॉल जो होता है कि इतनी एज के बाद मृत्यु होनी चाहिए, तो ऐसे प्रोटोकॉल के हिसाब से जहाँ चलता है सब कुछ, दैट इज कॉल्ड एज अमरलोक। तो रूहानी बाप जिसको अमरनाथ कहा जाता है, जरूर अमरलोक में ले जाने के लिए मृत्यु लोक में कथा सुनाएंगे। वो अगर अमरलोक ले जाना चाह रहा है हमको, तो हमें कथा सुनाने का समय, या हमें कथा सुनाने का उसका प्लेस कौन सा होगा? मृत्युलोक। तो 3 कथाएं भारत में मशहूर है, अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा। भक्ति मार्ग में तिजरी का अर्थ कोई समझते नहीं है। ये जनरली मारवाड़ियों में इसका पूजा होती है, और मुझे लगता है मराठी समाज में भी इसको पूजा जाता है, उसको हरतालिका के रूप में पूजा जाता है। फिर दूसरे दूसरे अलग अलग इसमें इसको अलग अलग नाम से पूजा जाता है। तो है क्या ओवरऑल? तो तिजरी का अर्थ मतलब शिव की ही पूजा है उसमें। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय ज्ञान सागर अमर बाबा के कोई दे न सके। यह भी झूठी कथाएं सुनाते हैं। आज देखो भक्ति मार्ग में इतनी सारी कथाएं हैं, बचपन से हमने तो बहुत सुनी है, हमारी दादी के पास तो बुक ही था, तो सारे भक्ति मार्ग की कथाएं। लेकिन ज्यादा करके कथाएं कौन सी है पता है? महिमा है। उसमें कथा का कहीं लवलेश नहीं है, मतलब कथा है ही नहीं उसमें कि क्या हुआ था। जैसे सत्यनारायण की कथा, पर उस कथा में कहीं भी कथा मिली क्या आपको? उस पूरी जो सत्यनारायण की कथा हम पढ़ते हैं, उसमें पूरा नहीं पढ़ने से क्या होता है, पढ़ने से क्या होता है, नहीं पढ़ने से क्या हुआ, पढ़ने से क्या हुआ, इतना ही है। पर क्या पढ़ा, कंटेंट क्या था, वो कंटेंट कभी भी किसी ने दिया नहीं। तो मैक्सिमम कथाएं ऐसी होती है। तिजरी की कथा में भी वो करती क्या है कथा, वो किसी को पता नहीं। बस उसने कथा किया तो उसका हस्बैंड के साथ रिलेशन कैसा हुआ, उसने नहीं किया तो क्या हुआ, बस ऐसे ही जवाब आते। तो इसीलिए हमको बाबा यहाँ हर चीज की क्लैरिटी दे रहा है कि हमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। और इसी को जो सोमान के अंदर अभी हम रिपीट कर रहे थे स्टार्टिंग में, उसमें क्या था कि मेरे सारे रिश्ते बहुत समझदार बन रहे हैं, विजडम आ रही है मेरे रिश्तों में, हम एक दूसरे को परस्पर समझ कर चल रहे हैं। तो आज हमको ना हर एक को दिन भर में ये होमवर्क चेक करना है। कल हमारा कुछ बीके से और उनके स्पाउस से ये हुआ, क्या कहेंगे, डिस्कशन हुआ। मतलब जो ज्ञान में नहीं चलते हैं, पर अपने युगल के कारण वो ज्ञान में खींचे गए हैं, खींचे गए ही बोलेंगे, क्योंकि उनकी इच्छा नहीं थी। लेकिन युगल को खुश करने के लिए, या उनके प्रति जो उनका स्नेह सम्मान था, इसीलिए वो ज्ञान में आ रहे हैं। जनरली स्त्रियों के साथ होता है ऐसा। पुरुष लोग भी अगर समझदार है, तो फिर वो अपने युगल को सम्मान दे के ज्ञान में आते हैं। ऐसे बहुत कम है भाई लोग, लेकिन ज्यादा बहनें होती है जो युगल ज्ञान में है, तो बहनें भी आ जाती है। कुछ कुछ ज्ञान में नहीं चलती है, पति को सहयोग करती है। लेकिन साथ साथ में बाबा ने बोला ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है, जिस तीसरे नेत्र से तीनों कालों तीनों लोकों को तुम जान चुके हो। तो तीनों लोग तीनों काल जान लिए हैं, लेकिन क्या अपने पार्टनर को जाना है? क्या हमने उनकी भावनाओं को सम्मान दिया है? क्या हम उनके भावनाओं को सम्मान कर रहे हैं? क्या हम अपने परिवार वालों को जान रहे हैं? क्या उनको सम्मान दे रहे हैं? अगर वो सम्मान के लायक काम नहीं भी कर रहे, तो वो क्यों वैसे कर रहे हैं? तो कब हमको किनारा करना है, कब हमको जुड़ना है, कहाँ तक कितना साक्षी बनना है, क्या ये सब हम समझ रहे हैं? अगर ये नहीं समझ रहे हैं और ज्ञान का रट्टा मारा हुआ है, तो कोई फायदा ही नहीं है ना। तो हमको जरूर बहुत विजडम के साथ इस ज्ञान में चलना है, क्योंकि हम सब लोग यहाँ पे जुड़े हुए, मुझे नहीं लगता कोई कुमारी है, सब लोग गृहस्थी है। तो हम गृहस्थ व्यवहार में हैं, तो हमको ये कुछ चीजों को समझकर लेना ही जरूरी है। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है। मुझे कितना मिला है, कितना कचरा है मेरे ज्ञान के नेत्र में, कितना साफ है, कितना आधा बंद है कि खुला है, ये आज सारा दिन हम चेक करेंगे। उसको ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विजडम। सबसे पावरफुल वर्ड, मुझे बहुत पसंद है वर्ड। अब सिर्फ पसंद होना मतलब मेरे अंदर आ गई विजडम, ये नहीं होता।
बट मुझे पसंद है, मैं उस पर काम करना चाहती हूँ। तो अपने अंदर की विजडम को आज सारा दिन हम चेक करेंगे, और सारा दिन अपने तीसरे नेत्र की नेत्र तर्पण करेंगे, सफाई करेंगे। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, जैसे जैसे वर्ड्स आ रहे वैसे वैसे पहुंचो वहां पे। मूल वतन, सेकंड में सूक्ष्म वतन, सेकंड में आ जाओ मुरली सुनने। तो आदि मध्य अंत को भी जान चुके हो, इसीलिए बच्चे अपने को त्रिकालदर्शी भी समझते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चों, बिगर सृष्टि में कोई त्रिकालदर्शी नहीं होता। ये बाबा कॉलर टाइट करवा रहा है। तीनों कालों अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? हमारे सिवाय लोग क्यों नहीं जानते? क्या जवाब है? जिन्होंने अभी तक माइक नहीं खोला उनसे जवाब चाहती हूँ मैं। जिन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया वो बोलो। बाबा बोलता है तुम्हारे सिवाय ये त्रिकालदर्शी कोई नहीं होता, और तीनों कालों सृष्टि के आदि मध्य अंतों को कोई नहीं जानता। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को तो बहुत जानते हैं, बहुत जानते हैं, लेकिन तीनों कालों के आदि मध्य अंतों को नहीं जानते। बाबा ने आज नया पॉइंट बताया। तीनों लोगों को लोग जानते हैं, लेकिन लेकिन आदि मध्य अंतों को नहीं जानते, तीनों कालों को नहीं जानते। देखो लोक अलग है, लोक ध्यान में आ रहा है? लोक वर्टिकल है और काल हॉरिजॉन्टल है। काल सारे कहाँ पे चलते हैं? पृथ्वी लोक पर चलते हैं। और लोक कैसे है? तीनों लोक। हर काल में तीनों लोक है, लेकिन हर लोक में तीनों काल, थोड़ा सा सोचने की बात है। बताओ, कौन बताएगा? जिसने देखो, अभी तक बोला नहीं ज्ञान वो से बोलेंगे। हाँ, ज्ञान मिला के हाँ, क्या बोला? बाबा का ज्ञान मिला ना, मैनू इन्नू पता चला। अब भक्ति मार्ग वाले तो सब ये कहते हैं कि सबके अंदर बैठा भगवान हाँ, ओके, सच्चे। हाँ, सच्चे दिल पे साई बिरागी नु कह दें। अच्छा। और कौन जवाब देगा? हाँ, सरिता बहन बोलो। क्वेश्चन फिर से बताइए। क्वेश्चन रिपीट करो, क्वेश्चन रिपीट करो। कौन बताएगा? हाँ, मोरेश्वरी बहन यही बोलो। है ना, हाँ, रूहानी बाप को क्वेश्चन रूहानी, बच्चों को रूहानी बाप मिला हाँ, एक क्यों? ही बार। हाँ, मतलब हम क्यों संगम, जाने, ये सवाल संगम है। युग पर ही हम रूहों को बाप आकर पढ़ाते हैं, बाकी भक्ति मार्ग में तो कोई जानते नहीं, लेकिन हम क्योंकि क्यों वह जानते? शरीर को दुनिया वाले देखते हैं। क्यों नहीं जानते, हम लोग क्यों जानते? क्या जवाब क्योंकि मिलेगा? वो लोग शरीर को अहमियत देते हैं, अच्छा, आत्मा को नहीं समझते। हम भी तो देते थे, हम हाँ, भी तो हमने देते देखा थे। था, तुम ध्यान मार्ग में आने के बाद हम लोग, हमारा एटीट्यूड चेंज हो गया। हाँ, ओके, अच्छा। और देखते, मुझे नहीं लगता जवाब आएगा, क्योंकि अ, थोड़ा सा आप लोगों को खींचने के लिए जवाब पूछेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि बाबा ने कहा कि तुम ही बच्चे जानते हो, त्रिकालदर्शी तुम ही हो, तुम्ही को सारा ज्ञान है आदि मध्य अंत का। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, अच्छा। स्थूल वतन को दुनिया क्योंकि जानती दीदी है। हाँ, 84 जन्म हमने ही लिए हैं, अच्छा। इसीलिए मीनाक्षी बहन क्या बोलते? हम। क्योंकि इस संगम युग पर खुद परमात्मा आकर हमें चुनते हैं और खुद ही बताते हैं, तभी हम जान पाते हैं। और आत्मा को मतलब, और वो तो भक्ति में है, हमको चुनते हैं और हमें खुद ही बताते हैं, तभी हम जान पाते लग हैं। गए, तीर परमात्मा लग के गया, द्वारा ही हम जानते हैं। तीर लग गया। एक्चुअली हमने कोई तीर नहीं मारे, हमको चूज किया गया, इसके लिए हमको मालूम है। हमारी जगह पे हमारे पड़ोसी को भगवान चूज कर लेता था तो उसको मालूम होता था। तो हमारा इसमें पर कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं है, दीदी भगवान ने। स्मृति भी तो है हमें ना, स्मृति भी हाँ, तो है ना इस चीज की, इसीलिए वो स्मृति जग जाती है हमारी। लेकिन वो आई कहाँ से? उसके पहले भी तो बाबा वो तो चलाने वाला वही परमात्मा था। ही ने दिया, हाँ वो तो एक्चुअली परमात्मा से ही मिली। मेन रोल परमात्मा का है कि उसने हमको चूज किया। अगर वो बिल्कुल, सोचो हमको चूज ही नहीं करता था तो हम कौन सी 30 मार खाते? बिल्कुल। नहीं, हम भी हाँ जी बैठे दीदी। रहते थे ना आज उस कीचड़ में। आज उसने हम्म। हमको चूज किया। तो हम्म। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, वो दुख कैसे पाए? उसकी कृपा बरस रही है, इसलिए हम लोग हैं। तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को बहुत जानते हैं, परंतु तीनों कालों के आदि मध्य अंतों को कोई नहीं जानते। अब मीठे मीठे रूहानी बच्चे बाप से सुन रहे हैं। आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है?